अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अरशद सेलिंग ब्लॉग्स। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं एक बहन ने सवाल पूछा था मुझसे, ये ऊपर कमेंट्स में आ रहा होगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल से बता दूंगा। अच्छा, सवाल बहन ने क्या किया था कि भाई हम आइटम अगर प्रोडक्ट्स जो है वो ब्रांड्स की सेल्स से उठा लेते हैं, तो एक तो उनको सेल करने का तरीका बताएं अपना मार्जिन रख के। दूसरा ये बताएं कि क्या अगर हम मार्केटिंग करते हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो ब्रांड्स इतराज़ नहीं करते कि जी हम आप हमारी प्रोडक्ट्स क्यों सेल कर रहे हैं। अच्छा, नंबर वन, मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया है कि अगर आपको ऑफलाइन सेल करना है तो आपको अपनी कम्युनिटी में काम करना पड़ेगा। कि आपके मोहल्ले में, आपकी कम्युनिटी में अगर आपकी शॉप है तो अपनी शॉप पे काम करना पड़ेगा। उसका लोकल तरीका होता है ऑफलाइन का, ऑफलाइन के बैनर्स लगा के, मोहल्ले में कार्डिंग करके, मोहल्ले में इश्तिहार फेंक के, अपने घर के बाहर बैनर लगा के, इस तरह आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी बनती है। ख़ानदान में आप बताते हैं कि मैं कपड़े लेके आई हूँ, आप मुझसे परचेज़ करें। जो ब्रांड की ओरिजिनल प्राइस होती है, फॉर एग्जांपल आपका सूट जो है उसके ऊपर 4000 लिखा है, आपने 2000 का लिया है। आप अपना स्टार्टिंग में 300 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जितना आपको लगता है कि कस्टमर भर रहा है, तो उतना मार्जिन रख के आप उसको सेल कर सकती हैं। जो घरेलू तौर पे, घरेलू लेवल पे आप सेल करती हैं, उसमें आपको शिपिंग चार्जेस का मसला नहीं होता, आपने बाई हैंड कस्टमर को देना होता है। लेकिन इसमें एक बात ये होती है कि औरतें जो हैं वो आपसे उधार करती हैं। उधार ना करें, उधार की वजह से बहुत से काम मैंने औरतों के देखे हैं बंद हो जाते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो देते नहीं हैं पेमेंट, या देंगे भी तो तोड़ तोड़ के देंगे। तो आप अपना नेक्स्ट जो है वो बैच नहीं परचेज कर पाती, तो उसकी वजह से आपका नुकसान होता है और काम खत्म हो जाता है। ये तरीका है ऑफलाइन का। ऑनलाइन का तरीका भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा पहले बताया है, फिर बता देता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे पेज बना सकती हैं, फेसबुक पे पेज बना सकती हैं, टिकटॉक पे अपनी शॉप बना सकती हैं, टिकटॉक पे अपने वीडियोस बना के अपलोड करें। अपनी छोटी छोटी जो आपकी डेली की एक्टिविटी है, अपने बिजनेस से रिलेटेड स्टॉक लाई हैं वो भी दिखाएं, कोई चीज़ बिकी है वो भी दिखाएं, कोई कस्टमर का रिव्यू आया है वो भी दिखाएं, अपने कपड़ों की क्वालिटी दिखाएं, आपका ओरिजिनल ब्रांड है उसकी गारंटी दें, क्योंकि आपने वो ओरिजिनल परचेज किया है। उसके बाद यूट्यूब है, यूट्यूब पे वीडियोस करें। इसके बाद आप मार्केटिंग, पेड प्रमोशन भी कर सकती हैं। फेसबुक के एड्स चला सकती हैं, गूगल एड्स चला सकती हैं, टिकटॉक एड्स चला सकती हैं, इंस्टा पे एड्स आप चला सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको बजट चाहिए। स्टार्टिंग में मैं आपको मशवरा नहीं देता कि आप स्टार्टिंग में एड्स चलाएं, मार्केटिंग करें फ्री खाते में, कि यानी कि टिकटॉक पे आप अपनी वीडियोस अपलोड करें। बहुत से लोग इस वक्त कर रहे हैं, खा वो कपड़े का काम कर रहे हैं, खा वो कोई और काम कर रहे हैं, वो अपनी एक्टिविटी दिखा के कि मेरा ये ऑर्डर आ गया, मैंने ये परचेज कर लिया, मेरा ये बिक गया। तो उससे कस्टमर्स का क्या होता है कि कस्टमर्स का एतमाद आपके ऊपर बढ़ता है कि हाँ यार, ये बंदे इससे परचेज कर रहे हैं तो ये बंदा जो है वाकई रिलायबल है, ट्रस्टेड है, तो मैं भी इससे परचेज करती हूँ। तो वो फिर रिस्क ले लेते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने पूछा है कि भाई ब्रांड से हम ले लेते हैं तो मार्जिन कितना रखें। मार्जिन मैंने आपको बताया है कि मार्जिन स्टार्ट में माइनर रखें, 100 200 भी चलेगा, क्योंकि कस्टमर को आपने अपनी क्वालिटी दिखानी है, अपनी सर्विस दिखानी है। जब वो आप पे एतबार करने लगेंगे, आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, आपका उनके साथ एक ताल्लुक बिल्ट हो जाएगा, तो फिर आप अपना मार्जिन जो है वो बढ़ा भी सकती हैं। और दूसरे नंबर पे अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ ब्रांड से 4000 की मिल रही है, आपने 2000 की उठाई है, तो 500 रुपया तक भी अगर आप 2500 में भी देंगे कस्टमर को दिखा के कि जी इस पे 4000 का टैग लगा है, लेकिन मैं आपको 2500 में दे रही हूँ, तो कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है, वो कहता है कि 1500 बच रहा है। चीज़ तो वही है, नेक्स्ट ईयर भी डिज़ाइन ब्रांड ने वही बनाने हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क डालेंगे। क्वालिटी 1 साल में या 6 महीने में ब्रांड के कपड़े की कभी भी ख़राब नहीं होती, वैसे का वैसा ही रहता है, तो वो ले लेते हैं। आखिरी आपका सवाल ये है कि भाई ब्रांड से एतराज़ तो नहीं करते। ये बात याद रखिएगा कि ब्रांड्स सेल्स में जो कपड़ा निकालते हैं वो पिछले अपने सीजन का निकालते हैं, तो वो निकालते ही इसलिए हैं कि लोग ले जाएं, लोग खुद बेच लें, दुकानदार ले जाएं। एक बात आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोग खुद अपने बाज़ार में, अपने जो सिटी का बाज़ार है उसमें तजर्बा कीजिएगा कि जो कपड़े की बड़ी बड़ी दुकानें हैं आपके, जो यानी कि ब्रांड्स की नहीं, जो लोकल दुकानें हैं, जो लोग वैसे क्लॉथ हाउस खोल के बैठे हैं,
आप उनके पास जाएं, उनको कहें कि भाई ब्रांड का खड्डी का कपड़ा दे दें, मुझे गुल अहमद का कपड़ा दे दें, सूट दिखा दें जो पैक में होता है, पैकेजिंग के साथ और वो सारा जो मॉडल पिक्चर के साथ, तो वो आपको जो निकाल के देते हैं तो वो खादी की उन्होंने सेलों में से उठाया होता है। ये मुझे पक्का तजुर्बा है, मैंने ये बड़े दुकानदार देखे हैं जो सेल्स में से कपड़ा उठाते हैं। तो वो आप लोगों को वही पुराना कपड़ा जो है वो नया बना के बेच रहे होते हैं, तो कस्टमर वहाँ से ले लेता है। तो ब्रांड जो हैं वो अगर अपना कपड़ा खुद इनको देते हैं दुकानदारों को, तो इट मीन्स कि उनको कोई इतराज़ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने वो कपड़ा खुद नहीं बेचना, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है, उन्होंने नेक्स्ट वॉल्यूम निकालना है। तो उनकी तरफ से आप ले जाके बेचें, उसको खुद पहन लें, उसको रख लें, उनको कोई इससे सरोकार नहीं है। उनका मकसद है कि हमारी चीज़ पुरानी बिक गई, हमने नया निकाल लेना है, दैट्स इट। उसमें अगर आप ओरिजिनल चीज़ बेच रहे हैं तो आपको खादी या कोई बंदा भी है जो कोई ब्रांड है वो कुछ नहीं कहेगा। हाँ, इन केस अगर आप सेम एज ओरिजिनल बेच रही हैं, नकली बेच रही हैं, कॉपी बेच रही हैं, तो फिर आप पे ब्रांड एतराज़ कर सकता है कि आप हमारी चीज़ जो है वो नकली हमारे नाम से बेच रही हैं। तो वो पाकिस्तान में वो भी काम, कॉपीराइट का भी इतना इशू नहीं है, लोग धड़ाधड़ बेच रहे हैं सेम एज ओरिजिनल। ये तो मैंने आप लोगों को एक वैसे बताने के लिए बात की है, बाकी कोई मसला नहीं बनता, कोई ब्रांड इतराज़ नहीं करता। उनका ओरिजिनल कपड़ा उठा के पिछले सीज़न का या चलते सीज़न का अगर सेल में मिल रहा है तो ज़रूर बेचें, कोई इतराज़ नहीं करता, वो ब्रांड्स खुद देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी मसला मसाइल हो, कोई सवाल जवाब हो तो लिख दिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के जवाब दे दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।